तो चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है नन्ही परी और मोहब्बत की रोशनी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक जादुई वादी है। हर तरफ नर्म सुनहरी धूप फैली हुई है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। लेकिन ठहरिए, इस खूबसूरत वादी में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नजर आता है। कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसे गांव ले जाएगा जहां हर तरफ उदासी छाई हुई थी। अच्छा, तो इस वादी के बिल्कुल बीच में परियों का एक बहुत ही रंगीन सा गांव था और यहीं रहती थी हमारी कहानी की हीरो, एक नन्ही सी परी जिसका नाम था लेला। लेला समझे बहुत ही प्यारी थी। उसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था और वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मगर फिर पता है क्या हुआ? एक दिन अचानक इस हंसते बसते गांव पर उदासी का एक गहरा काला साया छा गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और असल मसला ये था कि वो जादुई नदी जो गांव की जान थी, वो पूरी की पूरी सूख गई थी। सोचें जरा, जहां कभी जिंदगी बख्श पानी बहता था, वहां अब सिर्फ खुश्क प्यासी मिट्टी थी। और जैसे नदी सूखी, गांव की सारी खुशियां भी मुरझा गईं। फिर तो गांव वालों की मायूसी का आलम ही कुछ और था। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, अब हम खुश नहीं रह सकते। ऐसा लग रहा था जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई हो। तो अब सवाल ये था कि क्या एक नन्ही सी परी लेला इतनी बड़ी मायूसी के सामने कुछ कर पाएगी? क्या उसके छोटे से दिल में इतनी हिम्मत थी कि वो इस अंधेरे को हरा सके? लेकिन जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी ना, तब एक थी जिसने हिम्मत नहीं हारी। और ये कहानी है उसी के पहले कदम की, लैला के पहले कदम की। और लैला, वो सीधा इस सूखी नदी के किनारे जा खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक पक्का इरादा था कि वो अपने गांव की खुशियां वापस लाकर रहेगी। और फिर उसने अपना जादू चलाया। सबसे पहले उसने अपनी छड़ी से एक बहुत ही तेज जगमगाती रोशनी पैदा की। फिर इस रोशनी को सीधा सूखी जमीन पर डाला। और फिर जो हुआ वो किसी मौजिज़े से कम नहीं था। देखते ही देखते जमीन से पानी निकलने लगा और नदी में फिर से जिंदगी की लहर दौड़ गई। और जैसे ही नदी में पानी वापस आया ना, तो यूं लगा जैसे पूरी वादी में जान पड़ गई हो। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे और परिंदों ने भी फिर से अपने मीठे गीत गाना शुरू कर दिए। लेकिन रुकिए, लीला का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। नदी को वापस लाना तो समझें कि सिर्फ शुरुआत थी। असल जादू तो कुछ और ही था, और वो थी मोहब्बत की अपनी रोशनी। उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश रो रहा है, तो फौरन उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर एक जख्मी परिंदा नजर आया, तो उसका पर भी ठीक कर दिया। दरअसल उसकी ये छोटी छोटी नेकियां ही तो मोहब्बत की वो रोशनी थीं जो हर तरफ फैलकर अंधेरे के अंधेरे को भगा रही थीं। और जैसे ही ये मोहब्बत की रोशनी हर तरफ फैली ना, तो अचानक आसमान पर एक बहुत ही खूबसूरत 7 रंगों वाली धनक नजर आने लगी। ये एक इशारा था कि गांव में अच्छा वक्त वापस आ गया है। ठीक उसी वक्त परियों की मलिका वहां आई और उन्होंने सबको बताया कि ये मौजिज़ा कैसे हुआ। उन्होंने कहा, ये सब मोहब्बत की ताकत की वजह से हुआ है। और सच में लैला ने ये साबित कर दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी जादुई ताकत मोहब्बत ही है। तो लैला की मोहब्बत और हिम्मत ने आखिर गांव को कैसे बदल दिया? चलें अब देखते हैं कहानी का ये हिस्सा, खुशियों की वापसी। अरे गांव की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। सारी परियां खुशी से नाच रही थीं, जानवर भी इस जश्न में शामिल हो गए थे और हर तरफ बस रोशनी और हंसी की आवाजें थीं। पूरा गांव एक भर से जी उठा था। और इस तरह लैला ने अपने काम से सबको ये सिखा दिया कि मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये तब्दीली कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जहाँ पहले सिर्फ उदासी और फिक्र थी, वहाँ अब खुशी और कहकहे थे। जहाँ सब कुछ बेजान था, वहाँ अब अमन और जिंदगी थी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ हर कोई अकेला महसूस करता था, वहाँ अब सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। तो इस खूबसूरत कहानी के आखिर में हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है। चलें देखते हैं कि वो क्या है। और सबक बहुत सादा सा है। मोहब्बत और नेकी से हर दिल रोशन होता है।
लैला की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि रहमदिली का एक छोटा सा काम भी ना बड़े से बड़े अंधेरे को ख़त्म कर सकता है। तो ये बात सोचने की है कि आज ऐसा कौन सा छोटा सा नेकी का काम किया जा सकता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।